चलिए, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इमेज टैग आपको बताया था कि यूज़ कैसे करना है। इसके हम और भी पैरामीटर्स इस वीडियो में कवर करते हैं। बाकी और भी टैग्स एचटीएमएल वाले यहाँ ड्रीमवीवर में किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया शीट लेता हूँ, ब्लैंक एचटीएमएल, और फिर जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना आपको। ठीक है, तो HTML5 का हमारा कोड आ गया है ये। अब यहाँ से अगर आप इमेजेस लेते हैं, कोई भी इमेजेस, सपोज हमने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया, बस ध्यान रखना आपने, आप जब भी वेबसाइट बनाते हैं, जो भी इमेजेस यूज़ करते हैं, वो हमेशा HTML की फाइल के साथ ही आपको रखना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको वेबसाइट जब अपलोड करोगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, तो अगर आप एक साथ नहीं रखोगे तो अभी फ़िलहाल हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, राइट। इसमें हम इमेजेस हमने साथ में बाहर ही रखी हुई हैं, तो मैं इसी में से कोई भी एक इमेजेस यूज़ करता हूँ। तो ये इमेज आ चुका है। अब नीचे ना हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार होता है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो भी आप टैग लगाते हैं उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी। जैसे HTML में हम क्या करते थे, हम सब यहीं पे करते थे, हालांकि आप यहाँ भी कर सकते हैं, प्लस नीचे भी ऑप्शंस आते हैं, आप यहाँ से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ से आपको विड्थ कितना देना है, इसकी हाइट कितनी देनी है। यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्ट आप एडिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखना हूँ 200x150 पिक्सल, तो यहाँ पे अपने आप उस साइज़ का हो जाएगा। अब आपको इसके बाद एक इमेज और चाहिए, तो कर्सर रखिए, अगेन आप इमेज टैग ले लो यहाँ से, ये रहा इमेज टैग ले लो, और जो इमेज चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसका भी साइज़ छोटा करना है, इसका भी हम यहाँ से साइज़ छोटा कर देंगे एंड 150। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, इसमें हम यहीं से ना लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें तो कोई एक वेब पेज, मतलब अलग से वेब पेज ओपन हो जाए, या फिर इसी का बड़ा साइज़ ओपन हो जाए। तो क्या करना है आपको, वैसे हम क्या करते थे पहले वाले में, हम इमेज से पहले वो टैग लगाते थे, कौन सा, लिंक वाला। ठीक है, यानी ए हैरिक वाला यूज़ करते थे। तो यहीं पे आपके पास देख सकते हैं, अब लिंक का ऑप्शन आ गया है। जिस पे लिंक करना है उसको क्लिक करो और यहाँ पे लिंक वाले पे आ जाइए। एक सोर्स होता है, सोर्स का मतलब इमेजेस कहाँ पे, ये कहाँ से उठाई गई हैं, तो ये हो गया। और लिंक वाला सेक्शन ये रहा, तो इस पर क्लिक करना है आपको फोल्डर पे, और इस पर क्या लिंक करना है, हमें यही वाली फाइल लिंक करनी है। तो ये आपकी दिस वन ये वाली है, ओके कर देंगे, तो लिंक भी हो चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए टैग, ठीक है, ए यानी कि लिंक वाला होता है, हैरिक कौन सी फाइल लिंक करनी है वो हमें लिंक वाला उठा लिया। तो उसके बाद इमेज आ गया कि जो लिंक है वो इमेज लिंक हो गया, ए टैग यहाँ क्लोज हो गया, राइट, ऑटोमेटिक लिंक हो जाए। ऐसे इस पर भी लिंक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिंक सेक्शन पे जाओगे और वो कार्ड आप ले लोगे। ठीक है, बस अब यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है, देखो क्या है कि ना, जो फाइल सोर्स है वो पूरा सी ड्राइव से उठा रहा है, जो कि ऐसे नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो क्या करता है कि अपलोडिंग में दिक्कत आएगा फिर आपको। तो आपने ये करना है बेसिकली, जो भी इमेजेस हैं उसको फोल्डर पे प्लेस कर लो आप। ठीक है, चलिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और जो हमारा फ़ोल्डर है वहाँ आ जाइए आप। ठीक है, अब जब भी आप जहाँ फाइल सेव करेंगे ना, उसी फ़ोल्डर के अंदर आपने एक नया फ़ोल्डर बनाना है, जिसका नाम आप इमेज दे दीजिए। ठीक है, ताकि जितनी भी इमेजेस हम यूज़ करेंगे इसके अंदर डालेंगे। यानी प्रॉपर्ली वेबसाइट बनाने का तरीका यही होता है कि एक अलग से एक नया फ़ोल्डर बनेगा वेबसाइट का, जिसमें सारी वेबसाइट की फाइलें होंगी। उसके अंदर बाहर आप सारे HTML फाइल रख दो, और जो इसके अंदर इमेजेस यूज़ करोगे उसका अलग से एक फ़ोल्डर बना लो। क्योंकि यहाँ हम बाहर रख देंगे तो फिर यहाँ पे हमें ढूंढने में, रिसर्च करने में, क्योंकि वेबसाइट में एक इमेजेस नहीं होंगी, एक चीज़ें नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है उस फाइल के साथ में, और वहाँ पे सारी इमेजेस जो हैं आपको रखनी है। ठीक है, फिर जब हमारी पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी तो हम पता है क्या करेंगे, जितनी भी फाइलें हैं सबको अपलोड कर देंगे सर्वर पर। ठीक है, तो एक साथ रहेगा। तो अब इमेजेस कहीं डी ड्राइव में है, कहीं सी ड्राइव में है, तो आपको फिर कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, और फिर आपका लिंक भी चेंज करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से काम करना है। एक अलग से वेबसाइट बनानी है, एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर एक इमेज का फ़ोल्डर बनाना है, और इमेज फ़ोल्डर के अंदर सारे इमेजेस रखेंगे, और बाहर जो आपकी मेन HTML फाइल्स होंगी, CSS फाइल्स होंगी, वो बाहर आएंगी, जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, jQuery फाइल होगी, सब बाहर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बना चुके हैं। अब आते हैं, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पे से जो मैंने लिंक इमेजेस यूज़ किए हैं मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब वहाँ से अब मैं पाथ वाला यूज़ करूँगा जो मैंने फ़ोल्डर वाला लिया है। ओके, तो कर्सर हमने यहाँ रखा, वापस से इमेज टाइप पे जाओगे और ड्रीमवीवर पे गए, यहाँ पे हमारी इमेज की फाइल है। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसने किया क्या, बेसिकली पूरा पाथ उठा लिया है। तो अब आपको यहाँ पे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, ये आप पूरा यहाँ से हटाओगे सोर्स में। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, ड्रीमवीवर नहीं रखना है, आपको सिर्फ इमेज 2 से रखना है। ठीक है, image2.jpg ये रखना है आपको सिर्फ, और विथ हाइट होगी। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से ड्रीमवीवर के अंदर है, इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर 2 नाम से इमेजेस है, ये आ गया इस तरीके से। तो ये आपका बन चुका है। अब आपको ठीक उसके साथ में एक और चाहिए, तो वापस से आप क्या करेंगे, चाहो तो यही सेम टैग आप कॉपी कर लो और नीचे आप जो है पेस्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे बस 2 की जगह पे उसका नाम चेंज करना जो आपको अपलोड करना है।
तो अब मुझे यहाँ पे 3 डालनी है या 4 डालना है। तो क्या करो आप, यहाँ पे इसकी जगह पे 2 की जगह पे आपने जो भी डालना है 4 वो डाल दीजिए, आपने यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे मैक्सिमल में करते थे उसी तरीके से यहाँ पे आपने सेम ही चीज़ें करनी है। ये आ गया। अब लिंक देना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये रहा लिंक वाला सेक्शन, इस पर चाहोगे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें हम ये वाली फाइल लिंक करनी है तो ये ले लेंगे। इस तरीके से आ गया। इस पर भी लिंक करना है, इसको सेलेक्ट करो, लिंक पे जाओ और यहाँ पे 4 वाली फाइल, तो ये फाइल रेडी हो चुकी है। इसको आप सेव कर लो और आपको इसका आउटपुट यहीं से चेक करना है तो सीधा आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आना है नीचे। ठीक है, छोटा सा है यहाँ पे प्रीव्यू वाला। इस पर आपको किस पे देखना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखना है या क्रोम पे देखना है। तो मैं गूगल क्रोम पे देखता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा आ गया है। फर्स्ट इमेज ये, सेकंड इमेज, इस पर क्लिक करोगे तो इमेज बड़ी होकर ओपन हो जाएगी। बैक आएंगे, दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरे पे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ईजिली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हाइट विड्थ वो सब। अब आप पता है एक और इसमें फीचर है, देखो यहाँ पे फोटोशॉप का भी एडिट दे रखा है। यहीं से आप फोटोशॉप में भी डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। मान लो आपको इमेज में कुछ कटिंग करनी है, ये हटाना बुक मार्क, तो यहीं से आप क्या करेंगे, इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है, इमेज जो है फोटोशॉप में खुल जाएगी। वहाँ पे एडिट करके आप सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी एक इसमें डायरेक्टली फीचर रहेगा इसमें। हाँ, लिंक हो गया, तभी तो उस पर लिंक करके तो ओपन हुआ है ये। अभी देखिए, तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो जो भी आप एडिट करके सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर्टी के फीचर्स रहेंगे बेसिकली, और भी रहेंगे और आगे समझते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया इमेज टैग। अब नेक्स्ट आता है पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ टैग आपको यूज़ करना है। अब आप इसके नीचे आप चाहते हैं कि आपको पैराग्राफ टैग यूज़ करना है, आप यहाँ पे पी पे क्लिक कर देंगे तो अपने आप पैराग्राफ टैग आ गया, कंटेंट में लिखा हो गया। अब आपको यहाँ जो भी चेंज करना है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अ पैराग्राफ टैग। फिर ऐसे हेडिंग के सारे टैग यहाँ जाएंगे, हेडिंग 1 2 3 4 किस तरीके से आपको करना है। एक एच ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप टैग आता है बेसिकली। ठीक है, तो H1 से लेकर 6 तक यहाँ पे ये सभी टैग्स आ रहे हैं। तो जो भी आपको इसमें से यूज़ करना है तो आपने करना क्या, उसके नीचे जाइए और यहाँ पे H1 H2 जो भी ले रहे हैं, सपोज मुझे H2 लेना है, H2 कर दिया तो यहाँ पे अपने आप H2 टैग है, कंटेंट लिखा हुआ आ गया। कंटेंट जो भी आपको चेंज करना है अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसमें एक और आएगा आपका ग्रुप वाला, इसी में आता है एच ग्रुप टैग। ठीक है, इसमें आप ये CSS के साथ में आप लिंक कर सकते हैं इसमें, जैसे इसके लिए CSS बनाना पड़ेगा। तो आगे मैं CSS कैसे इसमें यूज़ करना है फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे टेबल टैग, यहीं से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद नीचे सपोज टेबल क्रिएट करना है तो सिंपली आइए और यहाँ टेबल सेक्शन पे आ जाओ। अब वही टेबल में रो कितने चाहिए आप यहाँ से इस तरीके से क्रिएट कर पा रहे हैं। उसमें हमें रो TR यूज़ करना पड़ता था, TD पे यहाँ पे आपको कितने रोज़ कॉलम चाहिए, टेबल की कितनी वेट चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए, सेल के बीच में गैप कितना चाहिए, पैडिंग कितना चाहिए, वो सब आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने जो सेट कर लिया एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी टेबल बनके तैयार है। अब इसका आपको बॉर्डर हटाना है तो वही कोलैप्स बॉर्डर वगैरह करेंगे, वो सब यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, और अपने हिसाब से यहाँ कंटेंट वगैरह जो भी प्लेस करना है प्लेस करें। ठीक है, तो ये डायरेक्टली टेबल का है। इसमें आपको मर्ज करना है तो कॉल स्पैन यूज़ कर सकते हैं, रो स्पैन यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, मर्ज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सारा टेबल क्रिएट होकर के आ जाएगी। फिर एक आता है फिगर, ये भी सेम इमेज के लिए होता है। आपको इसके नीचे लाइक फिगर ऐड करना है कोई, तो मैं टेबल के नीचे आऊँगा और मुझे यहाँ फिगर ऐड करना है। फिगर यानी कि पिक्चर के लिए ही एक तरह का रहेगा ये। ठीक है, फिगर टैग आ गया। अब यहाँ पे आपका कोई भी कंटेंट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, एक तरह का फिगर टैग हो गया, यानी कंटेंट के लिए या टेक्स्ट के लिए बोल सकते हो। जैसे आप फिगर टैग ले लिया, अब इसके नीचे आप कोई पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, टेक्स्ट की तरह ही बेसिकली यूज़ होगा इस फिगर टैग का। हाँ, फिगर मतलब फिर आपको इमेज टैग लगाना पड़ेगा, देन आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है UL OL यानी अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट यानी आपको बुलेट वाइज दिखाना है तो अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक क्या हमें इसके नीचे यूज़ करना है तो हम फिगर के बाद जाएंगे और अब यहाँ से ले लिया हमने UL अनऑर्डर लिस्ट, तो इसमें UL आपका आ गया। अब इसके नीचे आपको कुछ दिखाना है तो LI यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्टली लिख लो आप। जैसे अब हम यहाँ पे लिखते हैं कोर्स या लाइक टैली। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब हमें इसके नीचे LI भी दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इसी के साथ में हाँ LI भी लिख देंगे, LI वेब डिज़ाइनिंग, यहाँ पे ऐसे आ गए। ठीक है, यानी डायरेक्टली UL में लिखेंगे तो लिस्ट टाइप में आ जाएगा, लेकिन फिर ऐसे बुलेट नहीं आएगा। बुलेट दिखाना तो LI भी यूज़ करना पड़ेगा। अब इसी LI की आप कॉपीज़ ले लो जितने भी आपको दिखाने हैं। LI हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, एंटर, पेस्ट। अब जो कोर्स आपको दिखाने हैं यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने वेब की जगह पे कर दिया ग्राफिक। ठीक है, यहाँ पे मल्टीमीडिया एनिमेशन। अब यहाँ पे हमारा इस तरह से लिस्टिंग टाइप। ठीक है, ऐसे आपको अनऑर्डर लिस्ट में दिखाना है या नॉर्मल लिस्ट दिखाना है। ठीक है, तो ये वही सेम चीज़ होगी, अनऑर्डर, ऑर्डर और लिस्ट टाइप का होगा। क्लियर।
चलो तो इतना एक बार चेक कीजिए अच्छे से कैसे इस तरह से यूज़ हो रहे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं।